श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ पूजा करने। और तो फ्रेंड, पूजा मेरी हो चुकी है। पूजा करके मैं आ गई हूँ। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये रहा आज का मेरा लुक। मैं ये साड़ी पहनी हूँ। और जैसे भी लगे आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और खाना में सब्जी मेरी बन चुकी है। और मेरे को दही में थोड़ा सा छौंक लगाना है और रोटी सेकना है। तो जैसे मैं और चावल भी मेरे बीनूंगी। अभी मैं सब्जी बन गई है मेरी। और मैं आज जिस तरीके से दही बघारूंगी और मठा तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आज हरे प्याज के पत्ता डाल करके और मठा को बघारूंगी। फिर आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसा मठा बनता है। और सब्जी तो मेरी आलू की बनाई हूँ मैं। और आज फ्रेंड मैं चाय नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा चाय पी लेती हूँ ना तो पूरा शरीर मेरा जलने लगता है। और पर ये है कि अगर बन जाए तो जी नहीं मानता, पी लेते हैं। लेकिन नुकसान बहुत इस समय चाय करती है। मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई चाय की वजह से। पूरे शरीर में मैं कल में रात में 2-3 बार नहाई हूँ। तो आज मैं सवेरे भी 2 घूंट चाय पी थी। और अभी भी मेरे को चाय नहीं पीना। नहीं, मेरी आदत थी कि मैं नहा के फुर्सत हूँ, चाय मेरे को लगती थी। तो आज बिल्कुल मैं कान पकड़ के छोड़ी हूँ कि आज के बाद चाय पीऊँगी, लेकिन 2-3 घूंट पीऊँगी। आज के बाद चाय नहीं पीऊँगी। और आप लोग को भी नुकसान अगर होता हो तो चाय फ्रेंड बिल्कुल बंद कर दो। तो चलो चलते हैं, थोड़ा खाना की तैयारी कर लें। मैं आपको मठा दिखा रही हूँ, देसी मठा गांव का। और शहर में मिलता है लेकिन बहुत खट्टा मठा मिलता है। गांव में देसी मठा मिलता है, बहुत खट्टे नहीं होता। नॉर्मल इस दिन मठा बनाया जाता है तो अच्छा रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखो फ्रेंड, कितना गाढ़ा मठा है। ये मठा है। और फ्रेंड, ये रहे हरी प्याज। हरी प्याज इस समय बहुत अच्छी लगती है और मिल भी जाती है। तो मैं ये हमारे घर में नहीं है, मैं मंगवाई हूँ इसको। आज इसी को डाल करके मैं, अगर आपको पीसना है तो पीस के डाल सकते हैं। अगर आपको खड़ी डालना है तो खड़ी डाल के बना सकते हैं। तो मेरे को तो खड़ी डालना है। खड़ी मेरे को अच्छी लगती है। और मैं जैसा कि अभी बताई हूँ कि रात भर मेरे को नींद नहीं आई तो मैं नींबू मंगवाई हूँ। अब आज पूरा दिन नींबू पीऊँगी, तब राहत मिले तो मिले। और फ्रेंड, इस समय गर्मी बहुत होती है। इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी होने लगी है। और सब कोई गर्मी से बचिए। तो चलो चलते हैं, काम में लगते हैं। तो अभी मैं नमक, मेरा हरी धनिया का बटा रखा है तो नमक में डाल दूँगी। नमक दिखा रही हूँ आपको मैं। ये है हरी धनिया का नमक। अगर जिस दिन हरी धनिया मिल जाती है तो पीस करके मैं रख लेती हूँ। तो अब इसी को डाल दूँगी और काट के मैं हरे प्याज डाल दूँगी। फिर इसको, और युग को मेरे बहुत पसंद है। और थोड़ी सी दही भी रखी है तो दही भी डाल दूँगी मैं। और गैया का मठा है, अच्छा मठा है। बहुत खट्टा मठा हो जाए ना तो ना तो कढ़ी उसकी अच्छी लगती और ना बघारो तो अच्छी लगती है। तो
चलो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं तैयारी में लगती हूँ। और युग मेरा नहा चुका है और इस समय ये स्कूल नहीं जाता। स्कूल खुलता है लेकिन 12 बजे तक पढ़ाई होती है, तो ये स्कूल नहीं जाता। ये देखो कितने आराम से, ये देखो बैठा है। हाय कर लो लाला, घड़ी दिखा दो। दीदी की घड़ी लिए तोड़ रहा है और वो जब वीडियो में देखेगी ना तो इसको बहुत मारेगी। तो चलो मैं फ्रेंड, और पूजा हो रही है, शायद शंख आपको सुनाई दिया होगा। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 10 साढ़े 10 हुआ है। देख सकते हैं मठा में मैं हरी प्याज काट के डाल दी हूँ और ये मिर्ची भी डाल दी हूँ काट करके। अब मेरे को मेथी और हींग से बघारना है और नमक भी डाल दी हूँ, मैं बघार दूंगी मैं। और फ्रेंड मेरे कमरा में इतने डिब्बा इकट्ठा हैं, इतने डिब्बा इकट्ठा हैं। ये युग इतना डिब्बा ले लेके इकट्ठा किया है कि पूरे कमरे में डिब्बे पड़े हैं और उसमें भूसा भर के खेलता है। देखो डिब्बों को थोक लगी, इतनी ज्यादा डिब्बा इकट्ठा किया है, इतने ज्यादा कि मैं क्या ही बता। ये देखो फ्रेंड कितने डिब्बे पड़े हैं, इकट्ठा करके डिब्बों में रखा है, इनमें खेलता है पूरा दिन। देखो फ्रेंड मैं एक तो करछुली रख देती हूँ, मठा बघारने के लिए आ गई, गर्म हो जाएगी। फिर मैं उसमें थोड़ा अंधेरा है, यहाँ मैं आपको दिख नहीं रही हूँ, तो अब युग है मेरा तो एक तो खेल नहीं खेलता। जैसे आपको डिब्बा दिखाई तो डिब्बा में खेलता है, और कुकर का ढक्कन पा गया तो उसमें खेलता है। तो पता नहीं कहाँ फेंक दिया है। अब नहीं युग, चम्मच ढूंढ के लाओ बड़ा वाला, वहाँ ढूंढो, टूट जाएगी। वो यहाँ देखो, वहाँ जाली में देखो, जाली में रखी होगी, जल्दी लाओ, नहीं मैंने बघारूंगी फिर। तो फैमिली मेरे को डॉक्टर बताया है कि कम से कम आप 7 लीटर पानी पियो दिन भर में। तो सवेरे से 2-3 बार पानी में पी चुकी हूँ। अब अभी ठंडा पानी निकाली हूँ तो फिर जाके पीती हूँ। पता नहीं कि क्या हो जाता है क्या नहीं हो जाता। अगर मैं 10-15 दिन अच्छी हुई रही तो ज़रूर तबीयत खराब हो जाती है। जब थोड़ा अच्छी हो गई, थोड़ा भूख वूख लगने लगी, फिर ऐसा ही हो जाता है। और युग मेरा कह रहा था कल, वीडियो के चक्कर में यार खाना नहीं खाती हो, इस कारण से आप बीमार हो जाती हो, और खाना नहीं टाइम से खाती। मिल गई, अच्छे से देखो लल्ला, अच्छा और अच्छे से देख लो। अगर न ढूंढ के दोगे तो मैं न बघारूंगी मठा, फिर अगर ले आओगे तो मैं बघार दूंगी। ला रहे हो? तो लाओ ढूंढ के, कहाँ रखी है। और बस्ता तो ऐसे रखा है जैसा कभी उसके स्कूल ही नहीं जाना है। ये देखो कैसे टंगा है। अब इसको लगता है दोबारा स्कूल ना जाएगा। अब कोचिंग लगवाई थी मैं, तो 2-3 दिन पहले एक दिन गया है, फिर यहाँ 2-3 दिन नहीं गया, फिर आज गया है। तो मैं आज से कही हूँ कि मैंने कहा ट्यूशन तेरा बंद, तो कहता है अब प्रतिदिन जाऊँगी। तो ये चम्मच ढूंढ के ले आया है। बताई ना कि उसको मठा बहुत पसंद है। तो अब मैं इसको चूल्हे में रख देती हूँ तो ये गर्म हो जाएगा। तो जब ये लाल हो जाएगा, और फिर दिया में बघारा जाता है। दिया तो अभी है नहीं है, और तो दिया में लेट हो जाएगा, इसी में जल्दी बघार दे रही हूँ। और एक बार मैं दिया में बघारी थी तो ब्लॉग भी डाली थी। तो अब बघारने में इसमें मैं देसी तेल सरसों का डालूंगी, और हींग, मेथी, कड़ी पत्ती भी डाल दूंगी। कड़ी पत्ती डालने से स्वाद इसका चेंज हो जाता है।
अब जैसे कल का है तो थोड़ा उस तरह का नहीं महकने लगता, तो अगर कड़ी पत्ती डाल दो तो इसकी महक अच्छी आने लगती है। तो चलो फ्रेंड, हम मठा बघारते हैं। और अभी बताई थी ना मैं कि खेलता है ये, तो देखो क्या खेल रहा है। ये देखो रिंच लिया है, ये देखो बड़ा रिंच लिया है और भूमि की घड़ी लिया है, और पक्का तोड़ देगा ये। और जब ये तोड़ेगा ना तो इसको भूमि इतना मारेगी कि मैं क्या ही बताऊँ आपसे। चलो चलते हैं मठा बघार लें। मेरे माठा में छौंक लग चुकी है और ये माठा के लिए इतना परेशान है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बार बार कहता है माठा में छौंक लगा दो, माठा में छौंक लगा दो। और मठा के लिए मैं कोई भी काम इससे करवा सकती हूँ, ये हाल कर देगा। और ये एक है, ये है, ये कांटा लिए हैं और ये डिब्बा आप देख सकते हैं। ये डिब्बों में ये पूरा दिन खेलते हैं। और ये रिंच और कांटा आप देख सकते हैं, अगर लग जाएंगे ना तो इनके मुंह रह जाएंगे हैं, फिर भी ये मानते नहीं हैं। कुछ दाल में मम्मी काला है, छौंका लगा दो। और कहता है कि दाल में कुछ काला है, और फिर बाद में कहता है आपको ये पता नहीं है कि जो छौंक लगाया गया है वो जीरा है। तो ये वास्तव में सही बात है, मजाक भी है, सही बात भी है। और तो मेरे को रोटी सेकना है, रोटी सेक लेती हूँ। और आप लोग का खाना हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे अब इन लोग को मारना पड़ेगा, दोनों को मारूंगी तभी इन लोग सुधरेंगे, नहीं ये सुधरने वाले से नहीं है। ये टाबिल कल धुल के पता है ये कहाँ रखी थी, पीछे पड़ी थी। ये लोग पता है, ये लोग कपड़ा ले जाते हैं ना और फेंक देते हैं। तो मैं पीछे गई तो मैं कहती हूँ भगवान ये कौन से कपड़े आ पड़े हैं। और ये मेरे को दिखे तो मैं सोची कि जब मैं उठाई तो टाबिल थी, मैंने कहा बाप रे। और ये लोग क्या करते हैं कि ये जैसे कमरे में घुस गए ना, अपन लोग सो गए तो कुछ ना कुछ निकाल के ले जाएंगे, फिर उसमें खेलेंगे। कल तो हद ही हो गई, ये दोनों लोग बाहर से भूसा लेके आंगन में डाल डाल के खेल रहे थे। अब थोड़ा सा अगर हवा चलती है तो पूरे हार हो जाता है, वो झाड़ू लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये लोग इतना परेशान करते हैं, और छुट्टी भर तो इन लोग को और परेशान करना है। अभी ये है कि स्कूल है तो जब तक 8 न बजेगी ना तब तक इन लोग को पता नहीं रहता। और 8 के बाद 9 बजा कि ये लोग यहीं हाजिर हो गए। और बहाना क्या मारते हैं, अगर कह दो स्कूल जाओ तो कहते हैं कि बच्चे नहीं आते कोई, बस आचार्य जी बैठे रहते हैं। इतना परेशान ये लोग किए हैं। फ्रेंड ये मेरा गाना गा रहा है तो मैं आपको सुनाऊं कौन सा गाना गा रहा है। और फ्रेंड ये साड़ी ना देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन पहनने में इतनी दिक्कत होती है। मैं सारी साड़ी पहन लेती हूँ लेकिन इसको नहीं पहनती हूँ मैं, पहनते नहीं बनता। कोची बनाओ ना आप तो खड़ी खड़ी हो जाती हैं, एकदम से नहीं बनती परफेक्ट। और जब तक कोची परफेक्ट ना रहे तब तक साड़ी पहनने में अच्छा नहीं लगता। देखो बैकलिया आ गई, बैकलिया के नोचर में आग लगा। अब आज के बाद रोज ट्यूशन जाओगी? वैशाल दीदी क्या कह रही थी? पूछी नहीं को क्यों नहीं आई 2-3 दिन? तो क्या कही हो? अब ये आ गई है ना तो ये अब लड़ाई करवाने के लिए आ गई है। अब इनकी जम लड़ाई होगी इससे और न इससे। तो ये तो ऐसा है ना, अगर कनक कह दिया कि ये गुस्से ना बात करना तो कनक की बात मान जाएगा। अगर कृति कह दी कि कनक से ना बात करना तो कनक की भी बात मान जाएगा। ये लोग ऐसे यहाँ हैं। एक इसके झुकड़ा देखो, ये देखो दार में कुछ काला है। क्या काला है दार में? चल घर में दीदी की देखा रहा घड़ी। क्या है दार में काला बताओ?
जीरा उसमें डाल लोगी तो काला हो जाएगा। क्या काला है दाल में? तो देखो फ्रेंड, ये सामान ना उसका बिथरा के रखा है, ये पूरा सामान बिथरा के रख देता है और मेकअप करता है। कहता, मैं भी पूछी क्या कर रहा था, तो कह रहा था मेकअप कर रहा हूँ। मैं आपसे बताई नहीं हूँ, मैं आ गई थी पीछे और मेरे को कभी कभी इतना टेंशन हो जाता है, इतना टेंशन कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। कि किसी से मतलब न रखो, न किसी से कुछ करो, फिर भी आदमी पता नहीं कोई ना कोई बहाने से, कोई ना कोई से इंसान पीछे पड़ा रहता है। और आजकल की दुनिया ये है कि अगर हम खुश हैं ना, तो सामने वाले को ये लगता है कि ये कैसे खुश है। सुकून से अगर 2 रोटी खा रही है तो क्यों खा रही है, हैं? बस यही है। तो अब क्या ही करें, आजकल की दुनिया है कि कोई किसी के कहने लायक नहीं है, न कोई कुछ कहो न कुछ सुनो, और अपने आप से मतलब रखो। कुछ बात नहीं है, मैं वीडियो बना रही हूँ ना, अब वीडियो बनाने में मेरे सामने तो नहीं आदमी कहेगा, लेकिन अपने सामने इतना आदमी बोलता है, इतना, अरे वो वीडियो बना रही हैं। तो आजकल आदमी मुंह में बोलने वाला हो। अब अगर हमारे सामने कोई कहता नहीं, हम बोल देंगे भैया तुम भी बना लो, तुम्हारे बनाने में कौन सी दिक्कत है। पर आजकल आदमी पता नहीं कि किस दिमाग का आजकल कोई किसी का नहीं है। एकदम से पूरी दुनिया स्वार्थी हो गई है, ज़्यादातर के आसपास के लोग हैं। मैं कहती हूँ कि वीडियो बनाना भैया गलत नहीं है, आपकी सोच गलत है। हम कहते हैं कुछ होगा ना होगा, लेकिन यह वीडियो हमारी पड़ी रहेंगी तो कभी हमारे बाल बच्चे, कभी हमारे घर परिवार कोई देखेगा, हैं, तो हम मर भी जाएंगे ना, तो वीडियो में हम रहेंगे। तो ये कोई नहीं सोचता। अब इंसान को ये है कि बस ये सही नहीं है, ये है वो है, फलाने ठिकाने दईमान है। पता नहीं आजकल आदमी किस सोच का पड़ा है कि मैं हूँ तो किसी से मतलब नहीं रखती, मुझे अपने आप से मतलब रहता है कि दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। मुझे दुनिया से मतलब नहीं, मुझे अपने आप में मतलब रहता है। अपने घर में जो नमक रोटी है तो खाओ और सुकून से रहो। अब अगर दूसरे के दिमाग में पड़ेंगे आप तो बर्बाद हो गए। न तो आदमी सुकून से खा पाएगा, न तो आदमी सुकून से जी पाएगा, न तो रह पाएगा। तो मेरा यही सिद्धांत रहता है। मेरे को फ्रेंड किसी से मुझे अपने आप से मतलब रहता है। और मैं किसी के घर भी गई, किसी से बात भी की, किसी से, तो मेरे को अपने से फुर्सत नहीं है। दुनिया का कुछ चलता है, अपने आप से मैं मतलब रखती हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं रहता। और कोई तो मैं, अब मेरी सहेली मीना है तो मैं मीना के पास 1-2 दिन में चली जाती हूँ, वो भी आ जाती है, लेकिन वो अपना बात करेगी, मैं अपना बात करूँगी। मुझे दूर से रहकर नहीं अच्छा लगता। फ्रेंड, खाना मेरा आधा बन चुका है और आधा नहीं बना। अब मेरे को लगता है कि मैं रोटी ना सेकूं, क्योंकि रोटी रखी है और चावल भी बन गया है, मटर भी भगर गया है, सब्जी भी बन गई है। तो ऐसा मन हो रहा है कि रोटी ना सेकूं। और गर्मी में ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती ना। रोटी एक भी अच्छी नहीं लगती इस समय। दिन में बढ़िया दाल चावल दही मिल जाए या मठा मिल जाए तो अच्छा लगता है। और जितनी गर्मी आएगी ना उतना ही रोटी नहीं अच्छी लगती। रोटी मेरे को कौन अच्छी लगती गर्मी में, जो कड़ी कड़ी रहती हैं, तोड़ने से कुड़ होती हैं, वो रोटी मैं खाती हूँ। और ये घड़ी लिए तोड़ रहा था तो मैं घड़ी को छुड़ा के रखे या दे रही हूँ। ये घड़ी भूमि की है तो मारेगी इसको बहुत ज़्यादा।
उसका पूरा सामान बिथरा के रख दिया है ना, और वो जिस दिन आ गई इसको बहुत ज़्यादा मारेगी। कहते हैं हम दूसरे को भला बुरा बोलेंगे, दूसरा हमें ना बोलेगा, तो ना कहो ना कहलाओ, क्या मतलब है। और ट्रैक्टर की आपको आ रही है, ट्रैक्टर निकल रहा है इस समय, आदमी भूसा वूसा ये ढो रहा है और ढो ढा के रखे ले रहा है। फिर देखो, और ठंडी में बहुत महंगा भूसा हो जाता है, 1,000 1200 रुपये मिलता है, तो आदमी ढो ढा के रख लेगा सुत्ता ही। और हमारे तो ऐसा है कि हमारे खेती में हो जाता है, गेहूं का भी हो जाता है, मसूर का भी हो जाता है, और चना का भी हो जाता है, मटर का भी हो जाता है। तो चना या सरसों और ये मटर है, इसके भूसे नहीं खाते, कोई कोई जानवर खाते हैं, कोई कोई नहीं खाते, तो हमारे जानवर तो नहीं खाते। पर ऐसा है कि जैसे रख लें, एक भूसा अरहर का होता है, तो अब जैसे डाल दें, सयाने लोग कहते हैं ये नमकीन है जानवरों की। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही रहा। तो मेरे ब्लॉग को देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, और जो मेरे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लेना, और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छा बताना, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल मत बताइएगा, और कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो राधे राधे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री श्याम।